नमस्कार दोस्तों, से राधे। सबसे पहले 2026 की आपको ढेर सारी बधाई। हम बात करने वाले हैं दो मूलांक की। दो मूलांक उन लोगों का होता है जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हो। वो सारे लोग सेकंड नंबर से अर्थात 2 नंबर से प्रभावित होते हैं, जिसका स्वामी, जिसका लॉर्ड होता है मून। चंद्रमा का यह नंबर अपने अंदर अथाह इमोशन रखता है। कई बार जब चंद्रमा अप एंड डाउन होता है तो इनके अंदर चेंजेस आते हैं, जिस कारण से कई बार इनके दोस्त, इनके परिवार वाले, इनके आसपास इस चेंजेस को समझ नहीं पाते, अच्छे से सोच नहीं पाते कि ये चेंजेस कैसा है। लेकिन चंद्रमा अमृत भी है, चंद्रमा उदासी भी है, चंद्रमा डिप्रेशन भी है, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा माँ भी है। इस नाते अथाह संभावनाओं वाला यह नंबर सन 2026 में क्या रंग दिखाएगा, इसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं, क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। 2026 जो है 2 + 2 + 6 जो है टोटल 1 बनता है। 1 बनने के नाते सूर्य का नंबर अर्थात सन का नंबर होता है, जिसका चंद्रमा के साथ एक बेहतरीन संयोग बनता है। ये नंबर दोनों मिलकर अगर प्लैनेटरी देखा जाए तो राजा रानी का संयोग बनाता है। एक तरफ सूर्य को राजा कहा जाता है तो चंद्रमा मून को रानी कहा जाता है। राजा रानी का यह योग आपके नए साल में बहुत सारे नए रंग लेकर आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिकली। आर्थिक रूप से या इकोनॉमिकली आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा कैसे, बात उठती है तो बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा। उसमें आपको फेम मिलेगा, आपका प्रोडक्ट क्लियर होगा, आप एक ब्रांड की तरफ आगे बढ़ेंगे, लोगों के बीच में आपकी समझ बढ़ेगी, आप चीजों को जान पाएंगे। नए नए ऑप्शन जो है बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके संबंध में आप खूब अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं, आप कहीं पे नौकरी करते हैं, तो नौकरी के संबंध में भी समझ लीजिए कि आपकी कई बातें जो इसके पहले सामने वाला उसको उस तरह से नहीं लेता था, जैसे आपके बॉस होंगे, आपके पार्टनर्स होंगे, वो सभी आपके चीजों को थोड़ा सा महत्व देंगे। क्योंकि चंद्रमा कई बार बहुत डीप जाके सोच के बात करता है, लेकिन आसपास के लोग उसके पूरे व्यक्तित्व को देखकर, उसके पूरे पर्सनालिटी को देखकर उसके अकॉर्डिंग उसकी बातों को एनालिसिस करते हैं, जो कई बार अच्छा नहीं होता है। ये जो कहना चाह रहे हैं शायद आप उसको उस तरह नहीं देख पा रहे हैं, इस नाते कई बार गलत साबित होते हैं। इस बार ये चीजें नहीं रहेंगी, इनको बॉस सुनेगा, इनकी चीजों को समझेगा। जिनका अपना प्रोफेशन है वो ब्रांड की तरफ बढ़ेंगे, लोग इनको जान पाएंगे, इनके करियर में अब की बार एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। पीछे इन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन उस हिसाब से इंप्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन ये साल आपको इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाएगा। और एक चीज और बता दें, ये क्रमशः आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2 से होगा, उसके नेक्स्ट ईयर 3rd से होगा, तो ये क्रमशः आगे बढ़ने वाला है। पीछे जो ईयर्स बीते हैं वो प्रेशर वाले थे। लास्ट ईयर आपने खूब मेहनत की, 25 में मेहनत बढ़ाई आपने, 24 बहुत ज्यादा खराब गया। इस तरह से क्रमशः धीरे धीरे चीजें आपकी बढ़ने वाली है। कैरियर वाइज जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, समाज से, सोशल वर्क से जुड़े हैं, उनको तो इस साल बहुत अच्छा जाने वाला है। हो सकता है कि आपको आपकी पार्टी या आपके समाज में आपको एक पहचान मिले, नया पद मिले, आप इम्प्रूव करेंगे, 100% इम्प्रूव करेंगे, चीजों को आप समझ पाएंगे। जो भी लिक्विड से जुड़े हैं प्रोफेशन है, जो बातचीत के प्रोफेशन है, जिसमें कन्वर्सेशन चल रहा है, जैसे मेडिकल है, मेडिकल क्योंकि डॉक्टर आपको दवा लिखता है, बातचीत करता है, जितने ये कन्वर्सेशन के हैं, जितने लिक्विड वाले प्रोफेशन है, उन सब में खूब अच्छा इंप्रूवमेंट आने वाला है। जो आपके फेम पे चलने वाले बिजनेस है, उनमें भी आप इस साल अच्छा इंप्रूवमेंट देखेंगे। ओवरऑल इकोनॉमिकली ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं, प्रेम संबंध पे और फैमिली पे चलते हैं, तो रिलेशनशिप में आप एक चीज देखेंगे कि आपको आपके रिश्ते थोड़ा सा सम्मान देंगे। जैसे आपके गार्जियंस
या आपके दोस्त या आपके हस्बैंड, इनमें आपका सम्मान बढ़ेगा, उनका सपोर्ट बढ़ेगा। हो सकता है कि आपके फादर के बीच में आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो, तो इस साल आप देखेंगे कि उनसे रिलेशनशिप आपके इंप्रूवमेंट होंगे। आपके कुछ सरकारी काम अगर रुके होंगे, गवर्नमेंट से जुड़े काम रुके होंगे, वो काफी हद तक होंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशनल प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपने परिवार के मापदंड पे इस बार उतरेंगे, जिससे फैमिली का बैकग्राउंड उतरेगा, सही जाएगा। मतलब आपके फैमिली के बैकग्राउंड की तरह आप चीजों को कर पाएंगे। रिलेशनशिप में आप देखेंगे चीजें इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि आपका जो सामने वाला बंदा था, इसके पहले आपको उस तरह से नहीं लेता था और आपके अंडर एस्टिमेट करता था, चाहे आपको इकोनॉमिकली चाहे फिजिकली। लेकिन इस साल आपकी मेहनत रंग लाएगी और इस कारण से आप फील करेंगे कि सामने वाला आपको इंप्रूवमेंट दे रहा है। जैसे कई बार होता है कि रिलेशनशिप में सामने वाले आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपको उस लायक नहीं समझ रहे हैं, आपके इकोनॉमिकली, फिजिकली, ब्रेन से कई तरीके से वो अंडर एस्टिमेट करा। लेकिन ये ईयर होगा कि उन चीज़ों में आप कमी पाएंगे निगेटिव में, और पॉजिटिव चीज़ों में आप इंप्रूवमेंट पाएंगे। एजुकेशन से जुड़े जो लोग हैं, जो उनको एजुकेशन में कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था, बेचैनी हो रही थी, रुक नहीं पा रहे थे, वो बेहतर होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि चंद्रमा वालों को हर दम अपने कंसंट्रेट होने के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, एज ए लाइक मेडिटेशन करते रहना चाहिए। कुछ ऐसे गेम्स हैं जैसे जो आदमी को फ्रेश करें, जैसे शतरंज है, चेस है, या कुछ भी आउटडोर इंडोर कोई न कोई गेम इनको खेलते रहना चाहिए, क्योंकि इनके पास एक एनर्जी का स्टोर हो जाता है और उस एनर्जी के नाते ये डायरेक्शन से हट के दूसरी तरफ जाने। तो जब एक ऑर्गेनाइज रूप से ये एक प्लान बनाएंगे और अपने मन को बेहतर करेंगे, खासतौर से ये गार्जियन जो अपने बच्चे का 2 नंबर हो सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुने। अपने बच्चे के दिमाग को आप कहीं पॉजिटिव क्षेत्र में आप बिजी रखें, जिससे वो मिसगाइड ना होने पाए। तो ये ध्यान रखना होगा और ईयर बहुत अच्छा जाएगा एजुकेशन के लिए। और हाँ, संतान की बात की, जो लोग चाह रहे हैं कि साल हमें एक अच्छी संतान मिले, तेजस्वी संतान मिले, तो मून और सन का जब कॉम्बिनेशन होगा तो बिल्कुल राजा रानी का कॉम्बिनेशन है, तो एक अच्छे संतान की तरफ जाएगा और वो संतान आपके परिवार के, आपके वंश को, आपकी चीजों को इम्प्रूवमेंट करने वाला होगा। मैरिज के लिए बिल्कुल चंद्रमा सूर्य से मिल रहा, अर्थात राजा रानी मिला है, तो पार्टनर मिलने में आपको भी सपोर्ट मिलेगा और आपका जो पार्टनर मिलने वाला है वो सपोर्टिंग होगा, उसका एक रुतबा होगा, एक पावर होगा। और जो कई बार ऐसा भी होता है कि जिस फैमिली में आपके रिलेशनशिप बढ़ेंगे, उस फैमिली में गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग या उस परिवार में कोई ऐसा आदमी होगा जिसका अपना फेम हो, नेम हो, ऐसे परिवार के साथ आपके रिलेशनशिप होंगे। आपके परिवार में सपोर्टिंग चीजें गवर्नमेंट से बढ़ेगी। हो सकता है कि आपके फादर का, आपके भाई की नौकरी लगना या गवर्नमेंट से किसी योजना का लाभ होना, इस तरह की सिचुएशंस भी आप इस साल अपने जीवन में देख सकते हैं। जो लोग शेयर वगैरह का काम करते हैं, देखिए शेयर तो राहु का जुड़ा हुआ काम है। न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर राहु से देखा जाता है। मून के लिए तो ये बहुत सपोर्टिंग नंबर नहीं है, लेकिन जब ये 1 के साथ आता है तो ये सपोर्टिंग हो जाता है। तो इस साल आप महसूस करेंगे कि जो आप शेयर में पैसा लगा रहे हैं वो इंप्रूविंग हो रहा है। रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं तो रियल एस्टेट में भी आपका पैसा जो है वो बढ़ेगा और आपको ऐसी जमीनें मिल सकती हैं जहाँ पे नदी हो आसपास, तालाब, कुआं, इस तरह से, या यहाँ पे पहले थोड़ा पानी लगता था लेकिन अभी जल्दी में वहाँ पे कुछ ऐसी नाली बनी, डैम बना कि जहाँ पे पानी चीजें बेहतर होने लगी और वहाँ पे बेहतरीन मतलब जमीन का रेट बढ़ा। इस तरह की सिचुएशंस आप इस साल देख सकते हैं कि सरकार की कुछ योजनाओं के नाते आपको ऐसे प्लाट्स हो सकते हैं या आपके प्लाट के बगल ऐसा कुछ हो सकता है जो आपके लिए इस साल काफी ज्यादा सपोर्टिंग होंगे। घर की बात की जाए, बिल्कुल आपको अच्छा घर मिलेगा। वो घर गवर्नमेंट से जुड़ा हो सकता है जैसे एलडीए वगैरह में, या अच्छे फ्लैट्स वगैरह हो सकते हैं, या ऐसी कॉलोनी में आप घर प्लान कर सकते हैं जो घर बड़े लोगों के आसपास हो, एक अच्छे लेवल रेपुटेशन वाली जगह हो। जो आपका एक सपना है कि हमको एक सुंदर और अच्छा घर मिले, वो प्लान कर रहा है। देखिए चीजों को आप अपने लेवल पे, जैसे आप अगर छोटी जगह रहे तो वहां के लेवल पे आप जाके देखेंगे तो आपका घर एक सुसज्जित और व्यवस्थित प्लान वे में आपको घर मिलेगा। आप नगर में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, ऐसी सिचुएशन में उसी हिसाब से चीजों को अपडेट करेंगे तो देखेंगे आपको इस बार चीजें बेहतर करने वाली
प्राप्त होने वाले। गाड़ी बिल्कुल आपको रॉयल गाड़ी मिलेगी। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अगर मेहनत करेंगे तो उनको गवर्नमेंट की गाड़ी मिलेगी। गवर्नमेंट की गाड़ी समझते हैं, जब आदमी अधिकारी होता है या किसी अच्छे पद पे पहुंचता है, तो मैं उन युवाओं को जरूर बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा कि इस साल आप जी जोड़ लगा के, और इस साल नहीं 3 साल का टाइम है, जी जोड़ लगा के आप मेहनत करें और आपके सपनों की दुनिया आपको प्राप्त हो। आप किसी बड़ी जॉब में सेलेक्ट हो, आपका प्रमोशन हो, जिससे आपको वो मिले जो बल के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, उसकी तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको जमीन, घर, गाड़ी ये मिलेगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो जॉब करता नहीं। देखिए, जॉब नहीं करते हैं लेकिन सरकार की योजना, जैसे अभी जल्दी में आपने देखा कि जीएसटी कम हुआ, गाड़ियों का रेट घटा, तो जिसके कारण से आपका मन बना हम भी गाड़ी लें, तो कहीं न कहीं से वो इम्प्रूविंग और प्रवोक करने की सिचुएशन जो क्रिएट होगी, वो किसी बड़े आदमी या सरकार, जैसे आपके बॉस ने कहा तुम भी एक गाड़ी खरीद लो, आपके किसी बड़े दोस्त ने कहा तुम भी एक गाड़ी खरीद लो, तो सरकार या सूर्य का मतलब होता है कोई बड़ा, कोई मजबूत। जैसे आपके फादर ने कहा बेटा तुम भी एक कार ले लो, या एक अपने लिए चलने के लिए बाइक ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो प्लान दिखा रहा है कि इस साल आपको गाड़ी, घर की चीजें आपके लिए इंप्रूव होंगी। रेमेडी की बात करते हैं, क्योंकि रेमेडी तो बहुत जरूरी है। देखिए, सूर्य का सपोर्ट, चंद्रमा का सपोर्ट अपने आप में बहुत ज्यादा पर्याप्त है, लेकिन इसी बीच में अगर एक समझ पैदा कर दी जाए कि हर चीज को करने से पहले एक सूझबूझ क्रिएट करें, तो समझिए कि आपका जो डिसीजन पावर है वो काफी मैच्योर हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करना, आपको थंब अपने फर्स्ट फिंगर में, जो जुपिटर की उंगली है, फिंगर है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे, इसी हिस्से पे जिसको जुपिटर माउंट बोलते हैं, यहाँ पे येलो कलर के स्केच से 3 नंबर लिखना। अब आपके मन में होगा कब लिखें, आप हरदम लिख सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर किसी बड़े काम के लिए जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो एग्जैक्टली यहाँ पर आप 3 जरूर लिखें। और ये लिखें और साथ में आपको केले के पेड़ में प्रॉपर जल डालते रहना है, और उसमें स्पेशली टर्मरिक, हल्दी जरूर यूज करना है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, जुपिटर को मजबूत करने के लिए एक चीज साफ साफ जानिए, अपनी दिनचर्या, अपने डेली रूटीन को खूब स्मार्ट करिए। सुबह उठना, जल्दी से फ्रेश वगैरह होके पूजा का रूटीन जो है वो बना के रखें, और अपने गार्जियंस के साथ एक अच्छा तालमेल बनाएं, तो इससे आप देखेंगे जुपिटर मजबूत होगा। तो डेफिनेटली अब की बार आपके पास नया स्पिरिट है, काम करने की सोच है, चारों तरफ ऑर्गेनाइज तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो क्यों ना हम इसको और अच्छा करके और डिवाइन पावर ले, भगवान की शक्तियों को साथ में लेकर इस अचीवमेंट को आगे बढ़ाएं। दान की बात करते हैं, क्या आपके लिए नहीं लेना है, तो सबसे पहले आपको ब्लैक कलर एकदम अवॉइड करना है। ब्लैक नहीं लेना है इस साल, बिल्कुल मत लीजिए। कौन सा कलर हमको बढ़ाना है, येलो बढ़ाइए, व्हाइट बढ़ाइए, ऑरेंज बढ़ाइए, ये 3 कलर आपको खूब बढ़ाने। ब्लैक एकदम अवॉइड करना है, ब्लैक नहीं लेना है, और ब्लैक का यूज कम से कम करना है। और हाँ, आप अपने घर के नॉर्थ एरिया में बिल्कुल रेडिश चीजें मत रखिएगा। घर के नॉर्थ एरिया में जो भी रेडिश चीजें उसको हटा दीजिए, वो आपको इरिटेट करेगा, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट का जो कोना होता है वो मून का प्लेस होता है वहां पर। और नॉर्थ एरिया में बिल्कुल रेडिश चीजें ना रखिए, वहां पे आप फाउंट रखिए, कोई पानी का फव्वारा रखिए, और नीले कलर की कुछ चीजें ला के रखिए, वो आपके लिए, जैसे कर्टेन है, और जो वहां पे अगर सोफा रखा है उसके ऊपर सीट्स वगैरह, वो आपके ब्लू कलर अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश यात्रा चाहते हैं उनके लिए रॉयल यात्रा, मतलब एक अच्छी यात्रा, जो सोच के जाना उससे ज्यादा उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। विदेश की यात्रा भी मिलेगी, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, खूब सुंदर सुंदर यात्राएं। तो ये महीना ये साल मुझे कहना होगा कि आपके लिए ओवरऑल बेस्ट जाने वाला है। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, जैसे बीपी के पेशेंट जो होंगे उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जिनका ईगो थोड़ा सा, अगर आप में थोड़ा सा अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ज़्यादा है, तो इस साल आप फील करेंगे कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके अंदर ईगो इंक्रीज हो रहा, इस तरह की जो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगे। इसके लिए आप सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना जैसे आप कर सकते हैं। कुछ मंथ है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे सकते हैं, एज लाइक अप्रैल और जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। अगस्त का महीना भी आप देखें तो कम अच्छा रहेगा, लेकिन वहीं पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अच्छा रहेगा। शुरू में जनवरी, फरवरी, मार्च भी आपके लिए काफ़ी
बेहतर और शुभ जाने वाला। तो मित्रों, यहाँ पर हमने बातचीत की कि कैसे आपके लिए 2026 जाने वाला है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि आपके लिए ये साल बेहतर जाए और सफलता की ऊंचाइयों को पाए। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, ज्योतिष सीखना है या वास्तु के बारे में जानना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, हृदय से धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर छोड़ा करें। आपके एक एक शब्द हमारे लिए अमृत के समान है। ये कई बार लोग कहते हैं कि हम जवाब नहीं देते, ऐसा नहीं। इतने मैसेजेस रहते हैं कि जवाब देना थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन आपके जो और मैसेजेस होते हैं, उनकी जो समझ वाली बातें उस पर हम जरूर काम करते हैं और आने वाली वीडियो में आपके दिए हुए कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं चीजों को शामिल करता हूं। धन्यवाद। से राधे।